हेलो प्यारे साथियों, आज अपन बात करेंगे पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए। आज अपना नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी क्लास रेडी है। जो पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए आज का क्लास रहने वाली है, जिसमें अपन राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान जीके के अकॉर्डिंग राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, फिर राजस्थान की राजव्यवस्था जिसमें पॉलिटी के सवाल रहेंगे, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर, सारे क्वेश्चन जो 50 नंबर का पोर्शन रहता है वो आपका कंप्लीट होने वाला है इसी क्लास के माध्यम से। 50 क्वेश्चन करेंगे, वो भी बहुत ही शानदार मैराथन क्लास के रूप में आपकी ताबड़तोड़ क्लास रहने वाली है। और प्रतिदिन आपको 10 बजे जुड़ जाना है। सुबह 10 बजे ये क्लास रहती है, लाइव सेशन के माध्यम से जुड़ जाना है। तमाम विद्यार्थी सुबह 10 बजे जुड़ जाएंगे। और जिस भाई ने इस चैनल पर आए हो तो एक बार चैनल को लाइक कर दो और चैनल पर अपनी सब्सक्राइबर के साथ अपनी हाजिरी भर दो। फिर अपन क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर एक बार लाइक करके आ जाएंगे तमाम विद्यार्थी। एक बार क्लास को भाई लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। फिर आपको पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दो, क्योंकि कंटेंट में कोई कसर रहने वाली नहीं है। बिल्कुल ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है, बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है आज की। तो क्या पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया कि राजस्थान में लेटा, मांगरोल व सेलावास किसके लिए जाने जाते हैं? राजस्थान में लेटा क्षेत्र, मांगलोर क्षेत्र और सेलावास क्षेत्र किसके लिए जाने जाते हैं? ध्यानपूर्वक देख के आराम से राइट आंसर बता सकते हो। ध्यानपूर्वक देख के राइट आंसर बताओ। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको राइट आंसर बताना भाई। जल्दी से देख के राइट आंसर मारेंगे, टिक मार देंगे, राइट आंसर को टिक मार लेंगे। तो राइट आंसर क्या बैठेगा कि कपड़े की मंदों में बुनाई के क्षेत्र रहते हैं। जो कपड़े की जो बुनाई रहती है वो मंदों के बुनाई के क्षेत्र रहते हैं, वही हो जाएगा लेटा क्षेत्र, मांगलोर और सालावास। सालावास की वैसे जोधपुर के आसपास पड़ता है, जोधपुर के इलाका है, तो सेलावास की दरिया भी प्रसिद्ध है, तो ये भी ध्यान में रख लेंगे। और वहाँ के जो कपड़े मंदों के रूप में बुनाई के लिए काम में लिए जाते हैं इन क्षेत्रों के प्रसिद्ध है, तो ये इसका ख ऑप्शन बी इसका राइट होगा। बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल था। आज की क्लास भाई बहुत ही शानदार रहने वाली है और प्रत्येक दिन इसी प्रकार से अपनी क्लास लग रही है। अब तक अपने लगभग 10 से 12 क्लासें आपके 50 क्वेश्चन के हिसाब से लगा चुके हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हो। और रेगुलर क्लास लग रही है, इसलिए प्रत्येक दिन जुड़ा करें और आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करें तैयारी भाई अपने YouTube चैनल के माध्यम से जुड़कर। तो अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। यह भी बहुत ही अच्छा सवाल। क्या बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध थेवा कला जो कहाँ का संबंध है भाई? थेवा कला जो है उनका संबंध किस जिले से है? जिले का नाम बता दो भाई। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है भाई? कौन सा जिला हो जाएगा भाई? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। सोनी परिवार है जो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है भाई, सोनी परिवार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही भाई बेहतरीन आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन है? आपके पॉलिटी भी जुड़ी हुई है, तो पॉलिटी के भी सवाल आएंगे। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो पॉलिटी रहती है, नॉर्मल पॉलिटी, उसके सवाल उस बेस के हिसाब से अपने क्लास के अकॉर्डिंग सवाल लाए हैं, तो वो भी आप साथ साथ में कर लोगे। तो कहीं ना कहीं एक आध दो आध क्वेश्चन एग्जाम में बैठ गया तो वो आपका राइट हो जाएगा। इसलिए आपको पॉलिटी भी साथ साथ में करवा रहे हैं, कंप्यूटर भी करवा रहे हैं, साइंस भी करवा रहे हैं, और भी करंट अफेयर्स रहता है या अर्थव्यवस्था के रूप में, या राजस्थान भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति। तमाम क्लास आपको इस क्लास के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। तो प्रत्येक दिन जुड़ो और आराम से कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ, राइट आंसर बता दो। अब तीसरे का राइट आंसर बता दो। तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे। तो अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता के लिए उन्मूलन का जो संविधान के अंदर उल्लेख है भाई, अनुच्छेद 17 में ध्यान में रखेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल, बार बार एग्जाम में आने वाला सवाल। अगला क्वेश्चन आ गया, यह भी बहुत ही शानदार चित्रकला शैली से सवाल है, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा है कि सीताराम, मदन सिंह और नानक राम और तुलसीदास आदि सभी चित्रकार किस चित्रकला शैली से हैं? चित्रकला शैली का नाम बताना। क्या जोधपुर चित्रकला शैली, क्या बीकानेर चित्रकला शैली, नाथद्वारा चित्रकला शैली या किशनगढ़ चित्रकला शैली? किस चित्रकला शैली से हैं? ध्यानपूर्वक देख के आराम से राइट आंसर बता दो मेरे को। राइट आंसर बता दो भाई। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है भाई। सीताराम, मदन सिंह, नानक राम और तुलसीदास का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो किशनगढ़ चित्रकला शैली हो जाएगी। अच्छा सवाल। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे, इसलिए अपने को प्रत्येक दिन क्लास के अंदर जुड़ना है और ऐसे सवालों को बार बार करने की कोशिश करनी है, ताकि आप अच्छे से आपका क्लास के अंदर क्या हो जाए भाई, अच्छे से रिवीजन हो जाए भाई।
रेगुलर जुड़ोगे तभी फायदा होगा। कोई कोई बच्चे रेगुलर नहीं जुड़ते हैं, कभी कभार जुड़ते हैं, तो उनको कम फायदा होगा, क्योंकि रेगुलर जुड़ने वाले विद्यार्थी वो सिलेक्शन ले जाएंगे। इस बार आपकी पोस्टें अच्छी खासी है और 2500 पोस्टों के आसपास, तो वो पोस्टें आपके लिए बहुत ही इस बार बड़ी भर्ती है, तो आपको सूखना नहीं है और आपकी कहीं भी कसर नहीं छोड़नी है। आपका एनिमल जो हस्बेंड्री जो टॉपिक रहता है, एनिमल साइंस, वेटनरी साइंस रहती है, वो 100 नंबर की रहती है, 50 नंबर का ये जीके का वगैरह पोर्शन रहता है। तो इसमें आपको पूरी पकड़ बना देनी है ताकि आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाए। वेटनरी साइंस तो वैसे आपकी अच्छी रहती है क्योंकि आपने डिप्लोमा करके आए हो, तो आपकी बेहतर होगी, तो इसमें नंबर आ गए तभी आपका जाके सिलेक्शन बैठ जाएगा। इसलिए ये क्लास आपको रेगुलर मिल रही है और प्रत्येक दिन क्लास के अंदर जुड़ो और आराम से पढ़ाई करो भाई। एग्जाम तक आपकी 13 जून तक तैयारी करवाई जाएगी भाई, 13 जून तक आपकी तैयारी करवाई जाएगी भाई, तो इसलिए रेगुलर जुड़ना है। अब क्या बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध गीत गोविंद के चित्र के रूप में कौन सा शैली से प्रसिद्ध है भाई। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली से है भाई। ध्यानपूर्वक देख के 5वें का राइट आंसर मारो टिक। 5वें का राइट आंसर बता दो मेरे को। तो मेवाड़ शैली से संबंधित रखता है भाई गोविंद चित्र शैली। किससे है भाई, मेवाड़ शैली से। इसका मेवाड़ शैली हो जाएगा भाई। गीत गोविंद चित्र किस शैली से है, तो मेवाड़ शैली इसका राइट हो जाएगा। अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार, बी इसका राइट होगा भाई, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया भाई कि पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली के रूप में विशेष स्थान मिला है भाई। कौन सी चित्रकला शैली है जहाँ पशु पक्षियों के चित्रण की शैली के रूप में विशेष स्थान मिला है, कौन सी चित्रकला शैली हो जाएगी। क्या नाथद्वारा चित्रकला शैली, क्या बूंदी चित्रकला शैली, अलवर चित्रकला शैली या किशनगढ़ चित्रकला शैली, कौन सी चित्रकला शैली होगी। ध्यानपूर्वक देख के आराम से राइट आंसर बता दो। तो बूंदी चित्रकला शैली हो जाएगी, गलत कोई नहीं बताएगा। ये तो सिंपल सा सवाल था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई, ध्यानपूर्वक देखो और आराम से पढ़ के राइट आंसर को टिक मारो भाई। ध्यानपूर्वक पढ़ लो भाई, आराम से पढ़ के राइट आंसर बता देना है कि कोटा के किस शासक के काल में कोटा में स्कूल चित्रकला शैली के रूप में उत्कृष्ट काल माना जाता था। कोटा के ऐसे कौन से शासक थे जो उनके काल में जो कोटा के स्कूल की चित्रकला शैली के रूप में उत्कृष्ट काल माना जाता था भाई। कौन से शासक हो जाएंगे, जल्दी से देख के बताओ मेरे को। 7वें का क्या राइट होगा, तो महाराव उमेद सिंह प्रथम, महाराव उमेद सिंह प्रथम, यही राइट हो जाएगा। अच्छा सवाल, आपको सभी ऑप्शन देख लेना है और फिर राइट आंसर बांटना है टिक, जो कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी आप कमेंट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि रुनक दिन, साहिबदीन और रसीम और कासिम किस चित्रकला शैली के संबंधित थे भाई। किस चित्रकला शैली से संबंध रखते हैं, जल्दी से देख के बताओ भाई, जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मार लो। तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर चित्रकला शैली भाई। बीकानेर शैली से ये इनका संबंध रहता है भाई, बीकानेर चित्रकला शैली इसका राइट हो जाएगा भाई। बीकानेर को राइट कर दिया ना, गलत कोई नहीं बताएगा भाई। अच्छा सवाल था। चित्रकला शैली के बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं और चित्रकला शैली का अच्छा खासा एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं और आपको कंफ्यूज कर लाते हैं, इसलिए आज आपके चित्रकला शैली के भी सवाल आ रहे हैं। तो चित्रकला शैली आपका अच्छा टॉपिक रहता है, इससे भी अपन क्वेश्चन आज कर लेते हैं भाई कि जयपुर की चित्रकला शैली के स्वर्ण काल के रूप में कौन सा शासन काल माना जाता था भाई। जयपुर की चित्रकला शैली के रूप में स्वर्ण काल के रूप में कौन सा जो शासक था उनका स्वर्ण काल माना जाता था भाई। जयपुर की चित्रकला शैली का बताना भाई, जयपुर का बता दो भाई। जयपुर में कौन से शासक थे जिनके काल के समय इस चित्रकला शैली का स्वर्णयुग काल माना जाता था। तो स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई प्रताप सिंह इसका राइट होगा भाई, गलत नहीं बताएंगे, कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं बताएगा। अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब 10वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी विशेषताएं जो जयपुर की चित्रकला शैली से नहीं है भाई। कौन सी विशेषता है जो जयपुर की चित्रकला शैली से नहीं है भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो मेरे को। 10वें का राइट आंसर बताओ तमाम बच्चे। तो शैल चित्र होगा भाई, शैल चित्र जो इसे जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है भाई। बाकी आदम कद के चित्र ये तो है, लघु चित्रण भी है, पोती चित्रण भी है, लेकिन शैल चित्र जो जयपुर शैली चित्रकला से संबंधित नहीं है भाई, ये ध्यान में रख लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन।
ध्यान में रख लेंगे, तमाम बच्चे ध्यान में रख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि मारवाड़ शैली से निर्मित रागमाला चित्रावली 1923 ईस्वी में का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया भाई। 1923 में जो चित्रांकन किया गया वो चित्रांकन किसके द्वारा किया गया भाई। मारवाड़ शैली के संबंध में निर्मित रागमाला शब्दावली का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। ध्यानपूर्वक देख के राइट आंसर मारेंगे। 11th का राइट आंसर मार लो भाई। टिक क्या होगा, टिक मारो भाई। तो भाई वीर जी हो जाएगा भाई, जिनके द्वारा रागमाला चित्रावली में 1923 में चित्रांकन किया गया, मारवाड़ शैली से निर्मित है भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वीर जी इसका राइट होगा भाई। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, RS में आ चुका है, RS एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन भाई। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन राजपूत पेंटिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। राजपूत पेंटिंग पुस्तक किसके द्वारा किया गया। जो राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया भाई। जल्दी से देख के बताओ मेरे को, राइट आंसर बताओ। 12वें का राइट आंसर बताना है। तो आनंद कुमार स्वामी होगा, जो राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया गया जो राजपूत पेंटिंग पुस्तक के रूप में होती थी। तो आनंद कुमार स्वामी इसका राइट आंसर होगा। सभी बच्चे ग ऑप्शन को राइट करेंगे, ग इसका राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई, देख लीजिए, आराम से देख लो। प्रश्न को पहले तो पढ़ लो, फिर आंसर बताओ। क्या बताया जा रहा है कि चित्रकला के विकास के हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावर्ता संस्थान किस जिले में भाई। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावर्ता संस्थान किस जिले में है भाई। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। तो पहला ही राइट होगा भाई, जयपुर जिले में स्थित है भाई, ये जयपुर जिले में स्थित है। बिल्कुल राइट आंसर है जयपुर। फर्स्ट को ही राइट करेंगे भाई, फर्स्ट को ही राइट कर देंगे। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास से एग्जाम में आपको क्लास के अंदर से बहुत सारे एग्जाम के अकॉर्डिंग सवाल देखने को मिलेंगे, जो एग्जाम से रिलेटेड करेंगे। ऐसे सवाल जो आपको बाकी प्लेटफॉर्म पर इतने हार्ड क्वेश्चन या इतने डिटेल में आपको नहीं करवाए जाएंगे, क्योंकि अपने जो बहुत ही मतलब डिटेल में जो पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग सवाल रहते हैं वो सवालों को लाने की कोशिश की, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध करवाया जा सके और आपका क्लास के अकॉर्डिंग आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। तो रिवीजन के लिए ये क्लास प्रतिदिन जुड़ा करें सुबह 10 बजे, ठीक है। अब 14वें का राइट आंसर बताओ मेरे को कि गुलिस्ता का सुलेखन व चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ भाई। गुलिस्ता का सुलेखन व चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ। 14वें का राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट होगा, तो राव राजा विनय सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही बैठ रहा है, इसका फर्स्ट ही राइट बैठ रहा है भाई। राव राजा विनय सिंह ही होगा, जो गुलिस्ता ए सुलेखन व चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ था, तो राव राजा विनय सिंह के काल में हुआ था। तो पहले का 14वें का फर्स्ट राइट बता दो भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि मिसाल सी जलती आंखें किस चित्रकला शैली की विशेषता है। मिसाल की जलती आंखें भाई, मिसाल सी जलती आंखें किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है भाई। प्रमुख विशेषता किस चित्रकला शैली की हो जाएगी। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक बताओ मेरे को, जल्दी से राइट आंसर टिक मारो। 15वें का राइट आंसर बताना है आपको, 15वें का राइट आंसर बताना है। तो जोधपुर चित्रकला शैली, जोधपुर जो चित्रकला की प्रमुख विशेषता है मिसाल सी जलती आंखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कि मेवाड़ शैली की प्रमुख मुगल शैली का प्रभाव किसके शासनकाल का दृष्टिगोचर था भाई, होता था। ये बताना भाई कि मेवाड़ शैली के मुगल शैली का प्रभाव किसके शासनकाल में दृष्टिगोचर होता है। जल्दी से देख के बताओ, राइट आंसर बता दो मेरे को। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन भाई।
तो बी इसका राइट बैठ रहा है भाई कि महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह ही इसका राइट हो गएगा। महाराणा अमर सिंह ही इसका राइट बैठ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीपल के बर्तनों पर खुदाई करके उसकी कलात्मक नक्काशी का कार्य कहलाता है भाई। पीपल की बर्तनों की खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य कहलाता है भाई। मीनाकारी कहलाता है क्या? थेवा कला कहलाता है क्या? मुरादाबादी कहलाता है क्या? या मुनावती कहलाता है? क्या कहलाएगा भाई? जल्दी से देख के मेरे को राइट आंसर बताएंगे। तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे। 17वें का राइट बताना भाई। तो मुरादाबादी कला कहलाता भाई। मुरादाबादी कला कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? मेरे को राइट आंसर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। थेवा कला तो भाई प्रतापगढ़ की है, मीनाकारी जयपुर की है, लेकिन मुरादाबादी कहाँ की है? जो पीपल के बर्तन पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य किया जाता है। जल्दी से देख के मेरे को राइट आंसर मारेंगे कि मुरादाबादी कला राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रमुख कला मानी जाती है। अगले क्वेश्चन पर अब आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंदन की काष्ठ कला पर कर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है भाई? चंदन के काष्ठ की कला जो कर्तियां बंधी उनके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है भाई? 18वें का राइट आंसर बताएंगे भाई। तो जयपुर इसका राइट बैठेगा भाई कि चंदन के काष्ठ की कला पर कर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है भाई जयपुर। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि संघण या संगणिया कोट क्या है भाई? संगणिया कोट क्या है भाई? एक प्रकार से ये प्रश्न आ चुका है भाई। जल्दी से देख के बताओ, राइट आंसर बताओ मेरे को। तो सांसी का विकसित अथवा बड़ा रूप इसको संगणिया कोट कहा जाता था। जो सांसी का विकसित तथा बड़ा रूप। 19वें का फर्स्ट ही राइट बैठेगा भाई। फर्स्ट ही राइट बैठ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ो कि राजस्थान की लोक कला के लिए प्रचलित हीड़ क्या है भाई? हीड़ क्या होता है? हीड़, इसके बारे में बताओ मेरे को। 20वें का राइट आंसर क्या होगा कि मिट्टी का बना हुआ एक पात्र रहता है, उसको ही कहा जाता है हीड़। राजस्थान की लोक कला में प्रसिद्ध जो हीड़ रहता है, मिट्टी का बना हुआ एक पात्र, मिट्टी का बना हुआ एक पात्र रहता है जिसको ही हीड़ कहा जाता है भाई। अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये क्लास आपको केवल रिवीजन के लिए मिल रही है, तो इसलिए प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे जुड़ा करें और आराम से घंटे भर में आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। लगभग 50 मिनट के आसपास या घंटे भर आपकी ये क्लास रहती है। तो रेगुलर जुड़ोगे तो आपको बहुत सारा फायदा करके जाएगी ये क्लास, और प्रत्येक दिन एग्जाम तक देख लोगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। ये 100% मेरा वादा है, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संसद का अभिप्राय है। भारतीय संसद में क्या कौन कौन रहते हैं? क्या लोकसभा एक ही रहती है? लोकसभा या राज्यसभा होती है? लोकसभा, राज्यसभा या प्रधानमंत्री होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति होते हैं? कौन होते हैं? भारतीय संसद का अभिप्राय है। जल्दी से देख के राइट आंसर टिक मारो। तो चौथा राइट होगा कि लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति होगा भाई। राष्ट्रपति को राइट करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 21वें का ऑप्शन ग राइट होगा भाई। डी ऑप्शन राइट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके भारतीय राजनीतिक लिखा हुआ है, इसका मतलब केवल संविधान से भी सवाल आने की संभावना है, और राजस्थान के पॉलिटी से तो सवाल आने के 100% संभावना है। वो भी आप ध्यान में रख लेना। बिल्कुल सिंपल सवाल आएंगे। कौन किसकी नियुक्ति करता है, कौन किसको हटाता है, कौन त्यागपत्र देता है, कौन कौन से अनुच्छेद में, ऐसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए ध्यानपूर्वक ऐसे प्रश्नों को देख लेना। एक बार आंखों से निकाल दोगे तो आपको कहीं न कहीं पर्सन काम में आ जाएंगे, और अगले एग्जाम में आपको फायदा करके जाएंगे भाई। एलएस एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल फायदा होगा। तो संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है भाई? संसद के अंदर जो संयुक्त अधिवेशन रहता है उनकी अध्यक्षता कौन करता है भाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। 32वें का राइट आंसर बताना, नहीं 22वें, सॉरी 22वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। 22वें का राइट आंसर बताओ। तो लोकसभा अध्यक्ष रहता है, संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है भाई लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया भाई 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अच्छा खासा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि संसद का
सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? मतलब संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद में कार्यवाही के रूप में भाग ले सकता है, वो कौन हो सकता है? महालेखा निरीक्षक, मान्यवादी, या सॉलिसिटर जनरल, या ये सभी? ध्यानपूर्वक देख के आराम से राइट आंसर बता दो मेरे को। तो 23वें का राइट हो जाएगा मान्यवादी। मान्यवादी होता है जो संसद में सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही के रूप में भाग ले सकता है, मान्यवादी हो सकता है। आज भाई थोड़ा गला खराब है इसलिए थोड़ी आवाज़ बैठ रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपकी क्लास पूरी करवाएंगे और अच्छी खासी क्लास लेंगे, क्योंकि गले में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है भाई, दर्द होने लगता है। तो आपकी क्लास तो लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बच्चे बार बार मैसेज करते हैं कि सर बार बार मतलब अच्छे से अच्छे आप कंटेंट के साथ हमारी क्लास रेगुलर लगाओ, तब जाके हम पढ़ने में भाई आनंद आए। तो आपके लिए भाई रेगुलर क्लास मिल रही है, तो आपको रेगुलर जुड़ना है भाई, इसलिए क्लास ला रहे हैं भाई। गलत तो कोई नहीं, सही हो जाएगा, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, लेकिन आपके लिए क्लास लाना बिल्कुल हमारे लिए पहली प्राथमिकता रहती है, क्योंकि आपका पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी। एक प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े हो तो इसका मतलब आपको 100% अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश हमारी रहती है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहता है भाई? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है भाई? जल्दी से देख के बताओ। लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री? मंत्री में 3 इधर होता है, ध्यान में रख लेना, ये केवल टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी बहुत। ठीक है, 24वें का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से देख के बताएंगे, राइट आंसर कर देंगे भाई। राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा जो मंत्रिपरिषद में सामूहिक रूप से प्रति उत्तरदायी होती है भाई। 24वें का फर्स्ट आंसर होगा भाई। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 25वां क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आया भाई कि 2 वीर योद्धा आला और उदय किससे संबंधित थे भाई? आला और उदय किससे संबंधित थे? चालुक्य शासक मूलराज प्रथम के, परमार राजा भोज के परमार राजा मुंज के चंदेल शासक परमवर्दी देव के? जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। तो संदेल शासक परमवर्दी देव के थे, जो आला और उदा संबंधित 2 प्रमुख वीर योद्धा थे भाई, आला और उदा। बहुत ही अच्छा का क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन। किस प्रतिहार शासक ने आदिवीरा की उपाधि धारण की भाई? आदिवीरा की उपाधि किसने धारण की थी? एक बार ऐसे क्वेश्चन आपने केवल आंखों से भी निकाल दिए तो इन आंखें अपने दिमाग के अंदर क्या है कि ऐसे प्रश्न जो आपको एग्जाम में आने लायक है वो आपको दिमाग के अंदर एकदम फिट हो जाएंगे और तुरंत पढ़ दी आपको एक बार में याद हो जाएंगे। इसलिए केवल एक बार भी आपने केवल आंखों से धीरे धीरे मतलब क्लास को देखा और आराम से समझते हुए देखते गए पूरी क्लास को एंड तक, तो आपको एक बार में ही क्लास पूरी दिमाग में सप जाएगी और प्रश्न आपको आएगा एग्जाम में तो सीधा हुबहू आपको देखने को मिल जाएगा। जो पुराने पेपर रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास रहती है, तो ऐसी चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सर भाई पुराने क्वेश्चन करवा रहे हैं या कोई नए प्रश्न है या कोई मतलब अलग से प्रश्न ला लिए, ऐसा कोई नहीं होगा। बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए आराम से तसल्ली से बैठकर आराम से सोते सोते भी क्लास देख सकते हो, बैठे बैठे भी देख सकते हो, जैसे इच्छा हो ऐसे देखो, लेकिन एक बार देखने के बाद आपके दिमाग में स्थायी हो जाएगी ये क्लास। ठीक है, रेगुलर जुड़ना, अच्छे से पढ़ना। अब देखो 26वें का राइट आंसर आ गया क्या? जल्दी से देख के बता दो भाई। तो मियर भोज, आदिवीरा की उपाधि किसने धारण की थी? तो मियर भोज इसका फर्स्ट होगा। मियर भोज इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा भाई। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मारवाड़ के प्रथम राठौड़ शासक जिसे अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद भी जोधपुर की राजगद्दी प्रदान की थी भाई। मारवाड़ के प्रथम राठौड़ शासक जिसे अकबर की अधीनता मतलब क्या कि प्रथम शासक थे जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद जोधपुर पर राजगद्दी पर प्रदान की भाई। कौन ऐसा शासक था भाई? 27वें का राइट आंसर बता दो। क्या राइट आंसर हो जाएगा? मोटो नहीं, मोटा राजा उदय सिंह हो जाएगा। मोटो नहीं है भाई, मोटा राजा उदय सिंह है भाई। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही खास है। क्या बताया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि जैता और कुपा कौन थे भाई? जैता और कुपा कौन थे भैया? जहांगीर के दरबारी कवि थे क्या? राणा सांगा के सेनापति थे क्या? पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे क्या? या मालदेव के सेनापति थे? ये तो बहुत ही सुना सुना प्रश्न लग रहा है। तो मालदेव के सेनापति, टिक मारो भाई, मालदेव के सेनापति थे। जैता और कुपा कौन थे? मालदेव जो जोधपुर का शासक था उनके सेनापति थे भाई। अच्छा क्वेश्चन था भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। मुगल बादशाह जहांगीर ने शाहजहां व औरंगजेब के मध्य मतलब विश्व वस्त के रूप में सेनापति माने जाता था। कौन था भाई? मुगल बादशाह जहांगीर व शाहजहां व औरंगजेब के मध्य विश्वस्त सेनापति के रूप में माना जाता था। मतलब इनके तीनों के काल के रूप में ऐसे कौन से शासक थे? जयपुर के ही शासक थे जो तीनों के मध्य रहे भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो कौन सा राइट होगा? तो मिर्जा राजा जय सिंह थे जो तीनों के शासनकाल के मध्य रहे भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जयपुर के शासक थे मिर्जा राजा जय सिंह। अच्छा क्वेश्चन। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 में हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था भाई? ये भी प्रश्न आ चुका है तो आपको कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 में हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। राजस्थान से रिलेटेड करता है प्रश्न। आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि भाई ये भारत का क्वेश्चन है, लेकिन राजस्थान से भाई रिलेटेड कर रहा है क्वेश्चन, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो जय सिंह प्रथम के साथ हस्ताक्षर किए थे भाई। शिवाजी के साथ पुरंदर संधि में 1665 में हस्ताक्षर करने वाले जय सिंह प्रथम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अब मात्र 20 सवाल रहे हैं, वो भी अपन धीरे धीरे क्लास के अंदर कर लेंगे। बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली। अभी तो कंप्यूटर साइंस और राजस्थान की राज्य व्यवस्था वो भी आने वाली है, तो वो भी क्लास में धीरे धीरे अपन कर लेंगे। पूरी क्लास को एंड तक देख लेना, बहुत ही बेहतरीन क्लास मिलेगी। एंड तक आप देखोगे तो पता लगेगा कि हकीकत में क्लास में बहुत ही खास है, और रेगुलर लेंगे तो इस क्लास से आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपको खुद लगने लगेगा, मेरे को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जब भी देखोगे ना आपको पता लगेगा कि हकीकत में क्लास में कंटेंट तो है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिश्नोई समाज के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जो बिश्नोई समाज है उनके प्रवर्तक के रूप में किसे माना जाता है? प्रमुख संत है, उनका संत का नाम बताना भाई। जसनाथ जी क्या, हड़बू जी क्या, गोगा जी क्या, जम्बो जी? बिल्कुल जम्बो जी। जम्बो जी जिसे जम्ब सागर, जम्ब संहिता नामक प्रमुख ग्रंथ भी लेके 29 नियम भी दिए, और ये पर्यावरण प्रेमी थे। पर्यावरण और जीव दया मतलब जीवों की भी हत्या करने पर उन्हें रोक भी लगाते थे, और पर्यावरण प्रेमी थे क्योंकि पर्यावरण के लिए इन्होंने खिजड़ियाली आंदोलन के संबंधित, जो अमरता देवी थी वो भी खिजड़ियाली आंदोलन से संबंधित थी। और 12 सितंबर के दिन खिजड़ियाली दिवस के रूप में जोधपुर के रूप में मनाया जाता है, जिसमें 363 लोगों जो शहीद हो गए, जो खिजड़ियाली मतलब खिजड़ी को बसाने के कारण उनकी मतलब शहीद हो गए थे भाई। 1730 की घटना है ये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई। खिजड़ियाली आंदोलन से संबंधित अमरता देवी, जिसने जो बिश्नोई समाज से बिलोंग करती है, और उन्होंने भाई पर्यावरण को बचाने के लिए खूब प्रयास किए भाई, अपनी जान तक दे दी भाई। ऐसे भी अमरता देवी थी जो अपनी जान तक दे ली भाई। ऐसे कोई देता है क्या? पेड़ों के लिए कोई जान देता है क्या? लेकिन ऐसे भी भाई वीरांगना जो थी जिसने अपने खिजड़ी के लिए अपनी जान तक शहीद हो गए भाई। 363 लोग, एक लोग नहीं है, 363 लोग, जो महिलाएं भी साथ में थी और पुरुष भी थे। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप बता दो। डिस्कस बहुत हो गई, अब अगला क्वेश्चन राइट बताओ कि निम्बार्क संप्रदाय प्रमुख पीठ कौन सी है भाई? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है भाई? राइट आंसर बता दो मेरे को, राइट आंसर टिक मारो भाई। 32वें का राइट होगा सलेमाबाद। सलेमाबाद राइट हो जाएगा। निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद की पीठ जो अजमेर के अंदर है निम्बार्क संप्रदाय के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, शानदार क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही खास सवाल कि अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे भाई? अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे भाई? 33वें का राइट आंसर बताओ भाई। तो आचार्य श्री तुलसी जी जो अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, गलत कोई नहीं बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये भी बहुत ही खास सवाल, बताइए जल्दी से। मिलान करने के हैं, कूट दे रखे हैं, सुमिलित करना है, जल्दी से कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 34वें का राइट आंसर बताएंगे, तमाम बच्चे 34वें का राइट आंसर बताएंगे। तो जसनाथ जी कतरिया सर बीकानेर, ये बिल्कुल राइट बैठ रहा है। फिर शीतला माता साक्षू जयपुर, ये भी राइट बैठ रहा है।
फिर जाम्बोजी, मुकाम तलावा नौका बीकानेर, ये भी राइट बैठ रहा है। और जिन माता रेवासा सीकर राइट बैठ रहा है। बिल्कुल इसमें स्वतः राइट बैठ रहा है भाई। देखो मैंने मिलान कर लिए, ध्यानपूर्वक देख के आराम से ग इसका राइट बैठेगा भाई, ग इसका राइट बैठेगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। ऐसे सवाल भी, कथन कारक के भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे, तो ऐसे भी सवाल आपको करवाए जाएंगे ताकि आपको बार बार एग्जाम में आते हैं ऐसे सवाल और कहीं न कहीं आपकी गलती न कर बैठो, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन भी रेगुलर क्लास में देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर। 35वें का राइट आंसर बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि द्वारिकाधीश से कौन मिलान खा रहा है ना, श्रीनाथ जी, मथुराधीश और गोविंद गिरी। जल्दी से देख के बताओ। 35वें का राइट आंसर बताना भाई, 35वें का राइट आंसर बताना मेरे को। अब देखो कोई नहीं, मिलान कर लेते हैं। तो पहले का कौन सा बैठ रहा है भाई, तो पहले का चौथा बैठ रहा है कि द्वारिकाधीश तो कांकरोली राजसमंद में, कांकरोली राजसमंद, ये राइट होगा। फिर श्रीनाथ जी तो नाथ द्वारा राजसमंद, ये राइट बैठेगा। फिर मथुराधीश कोटा में, ये राइट बैठेगा। फिर गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, ये राइट बैठ रहे हैं। बिल्कुल ये राइट बैठ रहे हैं। ध्यानपूर्वक मैंने मिलान कर लिए, अब आराम से आप देख के ध्यानपूर्वक देख लेना, ये राइट बैठेंगे। बिल्कुल पहला इसका राइट होगा, फर्स्ट को राइट मार लो। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो अगला भी कूट का आ गया। कूट के लगातार 3 क्वेश्चन आ गए, मतलब एक के अंदर 4, तो आपको कितने सवाल राइट हो गए भाई, 12 सवाल आपके एक साथ मिल गए। केवल 3 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन करवा दिए, मतलब आपको कितना फ़ायदा हो रहा भाई, कितना फ़ायदा हो रहा भाई। तो क्लास रेगुलर देखोगे तो बहुत सारे प्रश्न इस क्लासों से सीखने को मिलेंगे और एग्ज़ाम में आपको खूब सारा फ़ायदा हो जाएगा भाई। तो रेगुलर जुड़ना है तमाम विद्यार्थियों को। और जिस भाई ने एक बार चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइबर सभी कर लेंगे, ताकि आपको रेगुलर अपन क्लास दे सके और रेगुलर पढ़ा सके। इसलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइबर भी कर लो और एक बार अपने साथियों के साथ शेयर कर लो, स्टेटस भी लगा लो और भी को भाई साथियों को कि भाई चैनल भाई रेगुलर जुड़ोगे तभी सर क्लास लगा पाएंगे और रेगुलर पढ़ोगे तो तभी आपको एग्ज़ाम तक अपन क्लास देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको रेगुलर जुड़ना है और प्रत्येक दिन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, आपको खूब पढ़ाएंगे, पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहो तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम भी आपका उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के माध्यम से यूट्यूब पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या वीडियो के भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप तमाम जाके वहाँ भी आपको फ्री में नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, क्विज भी उपलब्ध करवाई जाती है और भी जो एग्ज़ाम रिलेटेड जो आपको न्यूज़ रहती है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसलिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी भाई। तो अब 36वें का राइट आंसर मारो क्या, कूट को भाई मिलान कर देते हैं पहले। तो 36वें का राइट आंसर कर देते भाई। 36वें का क्या राइट बैठेगा भाई, तो पहले का क्या, तलीनाथ जी किसमें, तो पाचोटा गांव जालोर, बिल्कुल ये राइट बैठ रहा है। पहले का पहला ही राइट बैठ रहा है भाई, पहले का पहला। तेजाजी परबतसर नागौर, बिल्कुल ये भी राइट है। फिर देवनारायण जी कोलू गांव फलोदी, बिल्कुल ये गलत है। ये एक सेकंड देखो, ये हो जाएगा भाई। देवनारायण जी तो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है और कोलू मंड के अंदर भाई बाबू जी है और तेजाजी परबतसर है और तलीनाथ जी ये पाचोटा है। ये राइट बैठ रहा है क्या, बिल्कुल ये बैठ रहा है भाई। तो ख को राइट मारेंगे भाई, ख को राइट मारेंगे। ये देखो मैंने अच्छे से आपको करवा दिए, कोई दिक्कत नहीं हुई भाई, कोई परेशानी नहीं हुई। कि देवनारायण जी तो भाई आसिन भीलवाड़ा के अंदर है, ये तो आपने बिल्कुल सुना है देवनारायण जी का नाम। और पाबू जी कोलू मंड फलोदी के अंदर है और तेजा जी परबतसर नागौर और तिलीनाथ जी जो पाचोड़ा गांव जालोर के अंदर। प्रमुख इनके जो प्रमुख तीर्थ या प्रमुख मंदिर के रूप में मान सकते हैं, वहाँ पर है भाई प्रमुख लोक देवताओं के। बहुत ही अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, ये भी बहुत ही मिलान करने का क्वेश्चन है। अब दो भर के भाई मिलान करने के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, तो आपको खूब सारा फायदा हो रहा है भाई। 37वें का राइट आंसर मारेंगे भाई। 37वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनके प्रमुख लोक देवता और संबंध में कौन कौन से किसका संबंध रहता है भाई, किससे संबंध रखते हैं भाई। कि करणी माता तो भाई आपको पता है भाई, करणी माता तो काबा सुओं के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको आ रहा है तो इसको राइट मार लो पहले। तो फिर ऊँटों के कौन है, तो ऊँटों के पाबू जी है,
ये देखो, जैसे मतलब आपको ये आपको एक मतलब सिंपल तरीका बताया, जैसे आपको जो प्रश्न आ रहा है ना तो उस प्रश्न को पहले करने की कोशिश करनी है, ताकि आपके कूट के अंदर जैसे कि गोगा जी हो गया तो गोगा जी सर्प के लिए हो जाएंगे, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। और कल्ला जी जो भूत प्रेत के लिए हैं तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। मतलब देखो आपके सारे एकदम राइट हो गए। तो 37वें का क्या बैठ रहा है, डी बैठ रहा है क्या, पहले का फोर्थ, फिर पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल सही बैठ रहा है, बिल्कुल राइट बैठ रहा है। तो घ को राइट मारो, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब 38वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। 38वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये भी बहुत ही खास सवाल कि किस लोक देवता की पत्नी जो सती नहीं हुई, मतलब ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी पत्नी जो सती नहीं हुई, बाकी पत्नियां जिन लोक देवताओं की थी वो सती हो गई थी। एक लोक देवता ऐसे बताने जिनकी जो पत्नी जो सती नहीं हुई भाई। तो 38वें का हड़बू जी राइट हो गया कि हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई, बाकी बाबू जी, गोगा जी और तेजा जी की जिनकी पत्नी थी वो सती हो गई थी भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो अब क्वेश्चन आ गया भाई 39वां। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर आया भाई। जय सिंह को राज्य से राज राजेश्वर या श्री राजाधिराज या स्वई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी। मतलब जय सिंह थे, उनको राज राजेश्वर भी, श्री राजाधिराज, स्वई की उपाधि या किस मुगल बादशाह ने दी थी भाई, ये बताना भाई। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। 39वें का तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे भाई। आज थोड़ी गले में प्रॉब्लम हो रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं, अब 10 क्वेश्चन रहे हैं वो भी कर लेंगे भाई, गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है भाई। तो मोहम्मद शाह इसका राइट होगा भाई। सी को राइट करेंगे भाई, तमाम बच्चे सी को राइट करेंगे। मोहम्मद शाह इसका राइट होगा कि जय सिंह को राज राजेश्वर, श्री राजाधिराज, स्वई की उपाधि मुगल बादशाह ने किसने दी थी, तो मोहम्मद शाह ने दी थी भाई। जय सिंह को ये उपाधियां दी थी भाई। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। अब 40वां क्वेश्चन, अब पीछे मात्र 10 सवाल रहे, वो भी आराम से कर लेंगे। अभी तो कंप्यूटर आना बाकी है, अभी तो साइंस आनी बाकी है, अभी तो राजस्थान की पॉलिटी आनी बाकी है, इनके भी सवाल साथ में ऐड किए हैं। तो 1857 की क्रांति के समय प्रथम स्वतंत्र संग्राम किसके द्वारा हुआ भाई, प्रथम स्वतंत्र संग्राम किसने कहा था भाई। 1857 की क्रांति में प्रथम स्वतंत्र संग्राम किसने कहा, यह बताना भाई। अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो वी.डी. सावरकर ने कहा था 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्र संग्राम किसने कहा था, तो वी.डी. सावरकर ने कहा था। अच्छा क्वेश्चन, खास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था भाई। अब आ गई भाई साइंस, इसका इंतजार करते हो तो ये देख लो भाई, साइंस के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। साइंस भी आपका साथ साथ में कवर हो जाए। दैनिक विज्ञान आपके अ पोर्शन में लिख रखा है भाई, दैनिक विज्ञान को भी पूछेंगे, तो दैनिक विज्ञान के भी क्वेश्चन अपने क्लास के अंदर लाने की कोशिश है। और कंप्यूटर भी आएगा, पॉलिटी भी आएगी, भारत की पॉलिटी भी आएगी, थोड़ी बहुत संविधान के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो कर लेंगे। तो अब पेलेग्रा विटामिन की किसकी कमी से होता है भाई, पेलेग्रा विटामिन की किसकी कमी से होता है भाई। पेलेग्रा रोग हो जाता है, जो गंजापन, बाल झड़ जाते हैं सिर के अंदर से, वो कौन से विटामिन से होता है भाई, जल्दी से देख के बताओ भाई। जिसको नियासिन भी कहा जाता है भाई। 41वें का राइट आंसर मारेंगे, पहला ही राइट हो जाएगा विटामिन B3, जिनका रासायनिक नाम नियासिन होता है, जिनकी रोग हो जाता है मतलब कमी से, तो पेलेग्रा रोग हो जाता है जो विटामिन B3 की कमी से भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबालिन और विटामिन C को कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल भाई। ठीक है, तमाम आपको रासायनिक नाम भी साथ साथ में ध्यान में रख लेना है, मैंने थोड़े बहुत बता दिए आपको। तमाम विटामिन आते हैं, तो विटामिन की खोज किसने की थी, रासायनिक नाम और उनका अलग अलग भाई, जो भी भाई रासायनिक नाम रहते हैं या प्रमुख रोग रहते हैं कि विटामिन A की कमी से कौन सा होता है भाई, रतौंधी होता है, B से कौन सा होता है, बेरी होता है, C से स्क्वरी हो जाता है, D से रिकेट्स हो जाता है। इस प्रकार से आपको सभी विटामिन आने चाहिए। विटामिन से आपका सवाल बनने की संभावना है भाई, ध्यानपूर्वक विटामिन को पढ़ लेना। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है भाई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज। तो प्रोफेज हो जाएगी, प्रोफेज जो समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी अवस्था रहती है
प्रोफेज। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कि किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है भाई। क्रिस्टी कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसमें क्रिस्टी पाई जाती है? ध्यानपूर्वक देखो, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्प्रद्रवी जालिका या हरित लवक। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मार लो, राइट आंसर को टिक मार लो। तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रिस्टी पाई जाती है। एम्प्टी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, उसके अंदर ही जो अपने अंगुली नुमा संरचना आकार की जिस प्रकार से रहती है, जो उनको क्रिस्टी पाई जाती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में रहती है भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने दिया था और खोजकर्ता अल्टमान थे, ये भी ध्यान में रख लेंगे। सभी कोशिकांग के खोजकर्ता के नाम आपके आने चाहिए, एक आध सवाल बन सकता है इसका भी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तन्यता किस धातु में पाई जाती है, या तन्य पूछ लेंगे, या तन्यता भी कह सकते हैं इसे, किस धातु में रहती है? क्या सिल्वर में रहती है, क्या गोल्ड में रहती है, क्या प्लेटिनियम में रहती है, क्या या जिंक में रहती है क्या? जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख के राइट आंसर मारो टिक। तो गोल्ड में रहती है भाई। गोल्ड मतलब सोने के अंदर रहती है, सबसे ज़्यादा तन्यता की मात्रा सोने के अंदर रहती है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अब आ गया आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर आ गया, और कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन बहुत ही खास, बहुत ही ज़बरदस्त रहा है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा जूम आउट हुआ था स्क्रीन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मार लेंगे। तो राइट आंसर क्या बैठ जाएगा? तो राइट आंसर बैठ जाएगा WWW का फुल फॉर्म क्या रहेगा भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर टिक मारो। तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया कि वीडियो जो रहता है, वीडियो में मेल से हम क्या भेज सकते हैं भाई? ग्राफिक्स के रूप में भेज सकते हैं क्या, वीडियो क्लिप के रूप में, वीडियो मैसेज के रूप में, या सभी? ये सभी मतलब कौन सा राइट होगा भाई? तो ये सभी को भेज सकते हैं वीडियो मेल के रूप में, वीडियो ग्राफिक्स भी भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप, वीडियो मैसेज, ये सभी भेज सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। ये राजस्थान की पॉलिटी से सवाल आया है कि राजस्थान में 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई? राजस्थान में 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर मारो टिक। तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह जो राजस्थान में 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया कि राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है भाई? राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है भाई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। मुख्य सूचना आयुक्त पूछा है भाई, उनकी नियुक्ति कौन करता है भाई? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल? तो राज्यपाल इसका राइट होगा भाई, राज्यपाल राइट हो जाएगा भाई। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे भाई? राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे भाई? ID दुआ। ID दुआ थे राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त, ID दुआ। बहुत ही शानदार, अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये भी बहुत ही खास सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त कि राजस्थान में लोकायुक्त पद का मतलब सर्जन कब हुआ या शुरू कब किया गया? राजस्थान में प्रथम लोकायुक्त लगा, राजस्थान में प्रथम लोकायुक्त कार्यालय के रूप में कब शुरू कर दिया गया? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो 1973 इसका राइट होगा भाई, 1973। डी को राइट करेंगे, तमाम बच्चे डी को राइट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। आज की क्लास का 50वां, मैंने कहा था कि 50 क्वेश्चन अपन पूरे करेंगे और पूरे हो गए हैं भाई 50 क्वेश्चन। तो आपको एक जानकारी दे दूं, फिर अपन क्लास को समाप्त कर देंगे। तो जानकारी ये है
कि ये क्लास आपको प्रतिदिन सुबह 10 बजे देखने को मिल जाएगी। इसलिए 10 बजे रेगुलर जुड़ा करें और अपनी क्लास में रेगुलर इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करवाई जाएगी। और आपका एक पोर्शन जो अ नंबर का है जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं, तो ये सभी सब्जेक्ट को ऐड करके रेगुलर क्लास लाने की कोशिश रहेगी। इसलिए प्रत्येक दिन आप जुड़ा करें और बहुत ही शानदार अच्छे कंटेंट के साथ अपनी पढ़ाई को और ही बेहतरीन बनाएं। इसलिए इस बार इस चैनल को सब्सक्राइबर कर दो और अपने साथियों के साथ एक बार शेयर करके आ जाओ। फिर अपन क्लास को समाप्त कर देते हैं और अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी साथियों को, जुड़ने वाले तमाम साथियों के साथ एक बार शेयर करके क्लास की ओर अब समाप्ति की ओर कर देंगे।